ये जो हमारी खबर है, ये किसी की छवि धूमिल करने का हमारा जरा भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस सड़क पर आप देखेंगे तो ये सामान्य वन मंडल बताया जाता है, वन विभाग का सामान्य वन मंडल। और ये आप देख सकते हैं सीमा प्रारंभ हो जाता है, बोर्ड दिखा दीजिए। ये सीमा प्रारंभ होता है वन परिक्षेत्र तौरेंगा बफर जोन उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ये मार्ग है और ये तौरेंगा मार्ग है, जहां पर एक ऐसा वाकया सामने आता है कि वन विभाग के द्वारा शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वाहन की आवाजाही बंद है। उसी बीच एक ऐसा वाकया आता है कि यहाँ वन विभाग के ही जो अधिकारी हैं, एसडीओ सीता नदी टाइगर रिजर्व और उदंती एंटी पोचिंग टीम के हेड गोपाल कश्यप के बेटे गिरजा शंकर कश्यप के द्वारा सरकारी वाहन में लकड़ी लादकर तस्करी किया जाता है। और तस्करी इस तरह से कि वो जहां पर से उदंती के कोर एरिया इलाका टाइगर रिजर्व कोर इलाका से जहां पत्ता और लकड़ी तोड़ना एक जुर्म माना जाता है, वहीं से वो एसडीओ का जो सुपुत्र है गिरजा शंकर कश्यप के द्वारा सरकारी वाहन को ड्राइव करते हुए उन्होंने लकड़ी की जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लकड़ी को लाद कर मैनपुर की ओर आ रहा था। तभी स्थानीय पत्रकारों के द्वारा उस लकड़ी के जो लदे लकड़ी को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसका वीडियो वायरल हुआ और वो वायरल वीडियो हम तक पहुंची, तब उसका खबर हम बना रहे हैं। और ये बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ एसडीओ गोपाल कश्यप के सुपुत्र गिरजा शंकर कश्यप के द्वारा ये इस तरह से जो लकड़ी तस्करी का जो मामला आया है, वो किस तरह से उन्होंने सरकारी वाहन जिप्सी में लकड़ी लाद करके पीछे के कांच एरिया में बोरी को लटका दिया गया है ताकि वो बाहर से ना दिखे। और इस तरह से पता नहीं कितने बार उन्होंने ऐसा करतूत किया है और कितने बार यहाँ से लकड़ी ले जाया गया है। तो कोर एरिया में यहाँ के जो ग्रामीण हैं उसके द्वारा पेड़ अगर काटा जाता है या किसी प्रकार से वन प्राणियों को क्षति पहुँचाई जाती है तो उसके लिए कई सारे धाराएं में उसे हवालात तक जाना पड़ता है। लेकिन ये जो वाकया जो सामने आया है कि किस प्रकार से एसडीओ के जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा कितने बार जो वाहन जिप्सी जो सरकारी वाहन है उसमें लकड़ी लाकर ले जाया जा रहा है। तो उस बीच में जब स्थानीय पत्रकारों के द्वारा उसको पकड़ा गया, तभी वहाँ के जो निचले स्तर के जो अफसर हैं वो आते हैं और कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। कागजी कार्रवाई करने के बाद जब पत्रकारों के द्वारा खबर वायरल की जाती है, तभी डीएफओ वरुण जैन के द्वारा एक खंडन तैयार किया जाता है और खंडन में ये लिखा जाता है कि जंगल में मरे मोर जंगल में मरा हुआ है, जिसे दाह संस्कार के लिए ये लकड़ी लाया जाता है करके। तो ऐसे में आप कमेंट्स करके बताइएगा किस प्रकार से ये लकड़ी तस्करी हो रही है। और लकड़ी तस्करी ये कोर एरिया से ही होती है और हमेशा हो रही थी। इस वजह से ये आज पत्रकारों को सूचना मिलती है और पत्रकार पहुंचते हैं उस जगह पर और देखा जाता है कि खचाखच जो आप लकड़ी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से खचाखच सरकारी वाहन में लकड़ी लाद करके वो मैनपुर की ओर आ रहा था। उसी बीच पत्रकारों द्वारा उसे पकड़ा गया, प्राथमिक रूप से सूचना भी दी गई। सूचना देने के बाद कागजी कार्रवाई का जो लीपापोती काम है वो भी किया गया। उस बीच में ये तस्वीर सामने आई और तस्वीर सामने आने के बाद इस प्रकार से डीएफओ जो प्रमुख है उप निदेशक उनके द्वारा खंडन भी किया जाता है। और खंडन करने के बाद की स्थिति आप देखें कि कैसे उनके द्वारा कागजों में लीपापोती, क्योंकि विभागीय काम है, विभाग के अधिकारी हैं, अधिकारी के बेटे हैं, इस वजह से जो इस तरह से जो तस्करी है वो लगातार जारी रहता था या नहीं, ये सोचने और विचार करने के लिए बात जो वाकया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वाहन है वो। और दूसरी खबर और दिखा दूं कि जिस प्रकार से टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में नाबालिग बच्चों से जो छोटे छोटे पेड़ की कटाई का जो काम है वो किया जा रहा है।